पनप जाती है, एक जो फीलिंग ऑफ नेगेटिविटी होती है, ईर्ष्या पनपती है, वो इससे बहुत नाखुश होता है जिसने हमें बनाया। अगर हम सामने वाले को अनकंफर्टेबल करें और सामने वाले को उस तरीके से वेलकम ना करें, उस तरीके से उसको अच्छा महसूस नहीं कराए, उसको नया महसूस कराए, उसको और भी पराया महसूस कराए, ये चीज़ें आगे जाके बिल्कुल भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करती है। मैं ज़्यादा डिटेल डाइवर्ज नहीं करूँगी अपने जो कोचिंग क्लासेस के दौरान, और इवन जब टेलीफोनिक क्या बोलते हैं कि क्लाइंट्स के साथ डिस्कशन होती है, जब टेलीफोनिक कंसल्टेशन आवर्स होते हैं, तो उस टाइम में भी मैं इनकाउंटर करती हूँ ऐसे हज़ार फैमिली पॉलिटिक्स की जो एपिसोड्स होती है। मैं डिटेल्स बिल्कुल डाइवर्ज नहीं करूँगी क्योंकि आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा हमारे लिए मैटर करती है, उनकी प्रिवेसी मैटर करती है, तो कभी कभी हम डिटेल्स डाइवर्ज कर दें तो चीज़ पता चल जाता है कि कौन किसके बारे में बात हो रही है। बट फिर भी ये बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि एक्सपीरियंस अगर हम शेयर प्रॉपर ना करें ना, तो हम उस तरीके उस चीज़ को समझा नहीं पाएंगे। तो एक बार एक कपल थे, ठीक है, उनमें उनके 3 बेटे थे, टीनेजर्स थे, स्कूल में हाई स्कूल में पढ़ते थे, और उन्होंने एक बच्चा घर में रखा था 19 साल का, वो भी टीनेजर था। तो वो पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर पाता था, तो घर के झाड़ू वगैरह बर्तन वो सब काम किया करता था। वो देखने में खूबसूरत था, खूबसूरत तो ये सभी होते हैं खूबसूरत, लेकिन वो खुद को महसूस करते थे वो तीनों बच्चे इतने अच्छे नहीं थे देखने में, और वो जो लड़का था वो बहुत अच्छा था। ये 3 लड़के उतने अच्छे नहीं थे। उसकी पर्सनालिटी अच्छी थी, मतलब घर का काम काज करने के लिए लोगों का एक मन में हम बना लेते, अच्छा ये काम करने वाला है तो ये ऐसा दिखेगा, हमसे कैसे बेहतर हो सकता है, दिख सकता है, वो बेहतर था वो पर्सनालिटी में भी। तो एक ईर्ष्या की भावना थी, वो उसे बहुत डोमिनेट करते थे। एक न्यू एडिशन था वो फैमिली में, नया नया आया था घर के काम करने के लिए। उससे उनको ईर्ष्या होने लगी, ग्रुपिज्म करने लगे। जब भी स्कूल से आते थे टैंट्रम्स थ्रो करते थे अपना, ये ऐसा नहीं बना वैसा नहीं बना, उसको छोटा महसूस करवाते थे, उसको बहुत बिलिटिल करते थे, उसको बहुत ज़्यादा जो है ना डोमिनेट करते थे, उसको उसके अकेले होने का फ़ायदा उठा के उसको एहसास कमतरी में मुब्तला करते थे, उसको दबाने की कोशिश करते थे। एक्चुअली खुद का वो शिकार थे, एहसास कमतरी का, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का वो शिकार थे। तो अपने अंदर की जो कमी थी उसको बैलेंस करने के लिए, खुद को सांत्वना देने के लिए जो है वो उसको उस तरीके से डोमिनेट करते थे। ये एपिसोड चला, उसके बाद सब बड़े हो गए, आगे आगे सब अपने बिजनेस वगैरह कोई जॉब में लग गया। तीनों भाई जो अलग अलग न्यू जर्सी में सेटल हो गया। उनमें से एक जो अभी मेरा क्लाइंट है जिससे मेरी बात हुई है, ये उसकी सालों की पुरानी घटना थी। वो मुझे कह रहा था उसके जो चाइल्ड, उसका जो बच्चा था बहुत ज़्यादा बुली होके आया था कहीं से, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। तो उसने कहा ये क्यों हुआ उसके साथ, उसने मुझे ये वाला इंसिडेंट बताया। तो मैंने कहा आप कैसे बता सकते हैं कि इस चीज़ के वजह से वो हुआ है? नहीं भी हो सकता है आपकी मन की गिल्ट होगी, फीलिंग है जो आपको लग रहा है। तो उसने कहा कि वो उसके सपने में आया था। तो मैंने कहा सपने में क्या, कोई बात की, उसने शिकायत की? उसने कहा नहीं, वो रो रहा था बहुत बस। तो उसने कहा वही लड़का सपने में आया, रो रहा था, इतने सालों बाद, आपका कोई कनेक्शन भी नहीं था, ठीक है कोइंसिडेंस भी हो सकता है। उसने कहा नहीं, मैंने अपने घर में फ़ोन किया उसका वेयर अबाउट्स पता करने के लिए, तो उसके विलेज का नंबर लिया, उसके माँ बाप को फ़ोन करके पता चला उसने आत्महत्या कर ली थी, सुइसाइड कर लिया था उस लड़के ने उनके घर से जाने के बाद ही बहुत। और कहीं उसका वो इतना डिप्रेस था, उसका कहीं वो काम और नहीं कर पाया और उसने वो सुइसाइड कर लिया। वो बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव का शिकार हो गया था। अब एक छोटा सा उन्होंने मतलब क्या किया, उन 3 भाइयों ने अपने हिसाब से, वो भी बच्चे थे, वो भी बच्चा था, ज़्यादा अब बच्चा तो नहीं कह सकते, 18 साल के ऊपर एडल्ट ही है, लेकिन टीनेजर्स थे। तो उन्होंने उसके साथ बहुत ज़्यादा, जिसे कुछ कहते हैं सीवियर एक्शन, अपना क्या बोलते हैं कि फिजिकल एक्शन से कुछ गलत मारा पीटा नहीं, लेकिन उससे मानसिक ट्रॉमा इतना दिया। उन्होंने सोचा ना हो कि वो आगे जाके इस तरह से वो आत्महत्या कर लेगा, सुइसाइड कर लेगा, पर उसका इम्पैक्ट वो हुआ। और अब जो है उसके बच्चे को कुछ ऐसा फेस करना पड़ा जिससे वो इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया। अब बात है कि क्या ये चीज़ यहाँ रुक जाती है, क्या ये इसी का कर्म फल था, और क्या कर्म फल इतना ही था, अब क्या यहाँ रुक जाएगा ये किसी और तरीके से? इसमें अब बैड लक इनके ऑरा में शामिल तो हो चुका है, उसी क्षण शामिल हो चुका है जब उन्होंने इस क्रिया में पार्टिसिपेट किया। तो अब क्या? अब ये
फैमिली पॉलिटिक्स में इंडल्ज नहीं हो। मैं हमेशा अपने हर क्लाइंट को, जब मैं इस तरीके के एपिसोड सुनती हूँ और बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे चीज़ें होती है, बहुत किस्म के फैमिली पॉलिटिक्स होती है, उसके रिसीविंग एंड में नहीं हो, मतलब अपने साथ जो आपके साथ गलत हो रहा है ना होने दे, और दूसरों के साथ जो गलत होता है, स्पेशली फैमिली पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं, ये बहुत बुरी चीज़ होती है। इसे अवॉइड किया कीजिए। इन लॉज के बीच में जब कोई नई सदस्य घर में आता है, कोई दामाद घर में आता है, तो अगर आप मान लीजिए कोई घर दामाद है या कोई घर में कोई लड़की जो है वो शादी करके आई है, उसके साथ उसको जो है छोटा ना महसूस कराए, उसको जो नया ना महसूस कराए, उसको अलग ना महसूस करवाए, क्योंकि एक ना एक दिन तो वो तो एडजस्ट हो जाएगा, अपनी जगह बना लेगा। इस प्रोसेस में आपने जो जनरेट की होंगी ना जो ऊर्जा, वो यूनिवर्स ने वो भाव रिसीव किए होंगे, और वहाँ से गुड लक आपने जिसको कहते हैं लेना शुरू कर। गुड लक बैड लक का जो ऑरा है वो आपके ऑरा के साथ शामिल होना उसी क्षण शुरू हो जाएगा जब ऐसी किसी क्रिया में आप पार्टिसिपेट करेंगे, और जो गुड लक है वो आपकी खा जाएगी। कौन खा जाएगी? जो हमारी ऊर्जा है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा में जो इविल सैटेनिक फोर्सेस बैठी हुई है, जो शैतानी ताकत बैठी हुई है हमारी ऊर्जा को, अच्छी ऊर्जा को खाने के लिए, वो पॉजिटिविटी जो गुड लक को है वो खा जाएगी, और जो है बुरा भाग्य, जो है बदकिस्मती को हमारे हवाले कर जाएगी। इसको अवॉइड करना है, इसको बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करना है। जब हम ये पढ़ते हैं होली वर्सेस में कि दूसरों के लिए जगह बनाओ, ये सिर्फ किसी आप बैठक में बैठे हो, स्कूल के असेंबली में बैठे हो, कोई गैदरिंग में हो, किसी पार्टी में हो, कोई गेट टुगेदर में, ऑफिस में, यहाँ तक सीमित नहीं है। जीवन के हर उस पड़ाव, हर उस जगह में जहाँ आप एक जगह में एडजस्ट हो चुके हैं, कोई नया इंसान वहाँ आया है, तो मेक श्योर कीजिए कि उसके लिए जो आप जगह बनाए, पूरे मन से, पूरे दिल से, जो परमात्मा है ईश्वर के, उसके समर्पण में, उसके ओबीडियंस में आप ये कार्य करें। ये बहुत ज़रूरी है। 1 महीने में आपके लाइफ में आप देखेंगे कि किस तरीके की चेंजेस आप अनुभव करते हैं, और क्या जो है परिस्थितियाँ किस तरीके से बदलती है आपके जीवन में। अपने मन से, भीतर मन से दूसरों के लिए जगह बनाना, स्वयं की इच्छा से। ध्यान रहे, बिल्कुल भी इसमें फेकनेस या प्रिटेंस नहीं होना चाहिए, ज़रा भी दिखावा नहीं होना चाहिए कि हम ये सामने वाले को दिखाने के लिए कर रहे हैं। इसमें नियत बिल्कुल भी सामने वाले की खुशी नहीं होनी चाहिए कि हम सामने वाले को खुश करने के लिए कर रहे हैं, या सामने वाले के लिए हम कोई अच्छाई कर रहे हैं। ये हमें नियत अपने मस्तिष्क में इम्प्लांट करना है कि ये हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं, उसके ओबीडियंस में, उसके आगे झुक के, स्वयं को उसके आगे लीन करके, उसमें लीन करके, उसको राजी करने के नियत से हमें दूसरों के लिए जगह बनाने की जो क्रिया है उसको 1 महीने पूरे विलिंगनेस के साथ हमें उसको प्रैक्टिस करना है, और उसका जो रिज़ल्ट होगा, जो आउटकम होगा, जो उसका परिणाम होगा, वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा। हम उस तरीके से इम्पैक्ट्स महसूस करेंगे जो हमने पहले ना किया हो। जब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी तो वहाँ पे जो लाइंस, वहाँ पे हमारी जो टीचर्स होती थी, सिस्टर्स होती थी, वो बहुत क्लोज वॉच रखती थी। हम असेंबलीज में बैठते थे ना, तो जो लेट कमर्स होते थे उनको लेट एंट्री दी जाती थी, तो वो हम बैठ चुके होते थे, उसके बाद उनको थोड़ा देर से एंट्री दिया जाता था। वो उनका पनिशमेंट होता था, छोटी सी सज़ा होती थी, क्योंकि वो लेट हो चुके होते थे, ताकि वो जाए और उनको पछतावा हो। तो उनको जगह नहीं मिलती थी, तो हम अपने अपने फ्रेंड्स के लिए जगह बना के रखते थे। जो हमारी अगर सहेली है वो अगर लेट आई है तो वो बैठे, लेकिन वो जगह बहुत नैरो हुआ करती थी, वो लेन्स, तो वो जल्दी से घुस, मान लो वहाँ से दूसरे दरवाजे से जो आया, तो इस दरवाजे से जो है मेरी फ्रेंड नहीं आ पाई, और जो लड़की आई वो मेरी सहेली नहीं है, तो हम उसे जगह न दें। हमने तो जगह अपनी फ्रेंड के लिए बचाया हुआ है। नहीं, यहाँ पे जो है हमारे टीचर्स हमें इस तरह गाइड किया करते थे, वो देखा करते थे, हम पे वॉच रखा करते कि नहीं, तुम्हें जगह बनानी है, तुम्हें जगह देनी है, ठीक है। प्रेयर सेशंस हमारे होते थे वहाँ पे, तो होली प्रेयर्स, होली वर्सेस हम बोला करते थे। हमें प्रेयर्स करना होता था खाने से पहले, खाने के बाद, मॉर्निंग प्रेयर, आफ्टरनून प्रेयर, इवनिंग प्रेयर। इवनिंग मतलब घर जाने से जस्ट पहले। तो क्या होता था कि प्रेयर्स को सिर्फ बोलना और उसको प्रैक्टिस करना, स्कूल के टाइम में तो हम प्रैक्टिस कर लिया करते थे, लेकिन अभी होली वर्सेस में हमें जब कहा गया है, परमात्मा हमसे जब ये उम्मीद करता है कि हम एक तरीके का जो व्यवहार करें वो उसके समर्पण पे करें,
उसके समर्पण में, ना कि सामने वाले को खुश करने के लिए। इंसान को खुश करने के लिए करेंगे तो वो इम्पैक्ट और रिजल्ट नहीं मिलेगा। आध्यात्मिक स्तर पे भी अगर परमात्मा को राजी करे तो बॉडी माइंड एंड सोल उस अलाइनमेंट में होगा कि हम जो इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा है इसमें बहुत सारे सीक्रेट्स, बहुत सारे भेद छुपे हुए हैं हमारे लिए, जहाँ पे जो गुड लक चार्म हम कहते हैं वो हमारे लिए छुपा हुआ है। उसको अगर हमें पाना है तो हमें उस परमात्मा की मदद चाहिए, उस परमात्मा की मदद चाहिए। तो उस तक अपने जो है बॉडी माइंड एंड सोल को अलाइन करना पड़ेगा कि उसकी जो गाइडेंस है हम रिसीव कर सके, कि वो हमें जो दिशा हमें दिखा रहा है, जो हमें रास्ता दिखा रहा है, उस तक हम पहुंच सके। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये एक चीज़ जो है, इसको प्रैक्टिस कीजिए, विलिंगली मेकिंग एकोमोडेशन एंड विलिंगली एडजस्टिंग एंड मेकिंग रूम फॉर अदर्स। एकोमोडेट कीजिए, सामने वाले को जगह दीजिए, खुद के एटमॉस्फेयर में, खुद के जो आसपास की जगह है उसे शेयर करना। अब मान लीजिए आपने एक दुकान खोली, आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, सामने वाले ने आपके बगल में ही, आपके शॉप के ठीक साइड में एक दुकान खोल ली है, एक शॉप खोल ली है उसी लाइन के बिज़नेस में। मान लीजिए आपकी कपड़ों की शॉप है, सामने वाले ने भी कपड़ों की शॉप खोल ली है। तो अब आपका नुकसान होगा कि आपका फ़ायदा इसमें? ऑब्वियसली अगर आप मटेरियल वर्ल्ड फॉर्म ऑफ आप ऊपर से देखेंगे तो आपको तो यही लगेगा, भाई इसने मेरा जो लोग आएंगे, मेरे कस्टमर्स, वो यहाँ भी जाएंगे, वो वहाँ भी जाएंगे। आपको इसमें एक चीज़ दिमाग में रखना है, अगर आपने इसे विलिंगली नहीं अपनाया मान लीजिए, तो क्या ये चला जाएगा वहाँ से, या ये आपसे पूछ के आया था? कि आप इसे स्माइल करके वेलकम ना करें, आप इसको जगह ना दें, ये अपनी जगह छोड़ के चला जाएगा? ये अपनी जगह से कहीं नहीं जाने वाला है। तो अगर ये अपनी जगह से नहीं जाने वाला है तो मैं इसके लिए वो जगह क्यों बनाऊँ? वो तो वैसे ही यहाँ पे ढीठ की तरह पड़ा रहेगा। मैं चाहे उसे वेलकम करूँ ना करूँ, चाय के लिए पूछूँ ना पूछूँ, उसको मैं अपना अच्छा जो है पड़ोस वाला बॉडी लैंग्वेज जो होता है, पड़ोसी के साथ जैसा व्यवहार होता है, एक अच्छा डिसेंट बॉडी लैंग्वेज उसके साथ रखूँ, या अकड़ के बैठा रहूँ, या उसके तरफ एक इस भाव से देखूँ जैसे तुम अनवांटेड हो, तुम क्यों आए हो यहाँ, इस तरीके से देखूँ, तो भी वो वहीं रहने वाला है, वो कहीं जाने तो नहीं वाला है। तो मैं उसके लिए ये क्यों करूँ? आपने अगर ना किया, मान लीजिए उसे कुछ हेल्प ज़रूरत पड़े कि वो यहाँ पे नया है, तो उसे पता नहीं है कि यहाँ पे जो है किस तरीके से हमें जो यहाँ पे रूल्स है लाइट के, कौन से टाइम में ऑफ होता है, और इसके रूल्स उसे नहीं पता है, तो वो आपसे पूछता है। मान लीजिए आप उसे मिसगाइड करते हैं, गलत बता देते हैं या नहीं बताते ताकि वो कंफ्यूज रहे, तो क्या होगा? क्या उसे मदद नहीं मिलेगी? मदद तो उसे मिलेगी। आप नहीं तो जिसने आपको बनाया है, जो क्रिएटर, जो सुप्रीम पावर, जो परमात्मा, उसी ने उसको भी बनाया है, और वो एक है, वो एक सुप्रीम पावर शक्ति है जिसने सबको बनाया। तो वो उसको मदद भेज देगा, उसे भेजना होगा कहीं से, और नहीं भेजना होगा तो आप भी मदद नहीं कर पाएंगे। आपको मदद करना है सामने वाले की, उसको राज़ी करने के लिए। उसने कहा है दूसरों के लिए जगह बनाओ, तो इस नियत से जगह बनानी है। उसको अच्छा बॉडी लैंग्वेज अपना रखना है। ज़रूरी नहीं है आप हंस के हमेशा उससे बात करें, 24 घंटे स्माइल करते रहे, लेकिन हल्का सा अपने फेशियल एक्सप्रेशन को डिसेंट रख के, हल्की सी स्माइल भी अगर आप रखें, इस तरीके से रखें कि उसको ऐसा नहीं महसूस हो कि अच्छा वो आ रहे, क्यों ना दुश्मनी वाली जो पनपती है वो फीलिंग फिर पनपने लगती है। एक ऑरा जो वाइब्रेशन होती है ना, वो एक कोल्ड वॉर जैसा होने लगता है कि अच्छा, क्योंकि उसे ही पता है यहाँ पे बिजनेस शेयरिंग हो रहा है, जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, तो भाई ये मेरा राइवल है। राइवल्स में वैसे ही टाइम नहीं लगता है एक जो है एक नेगेटिव ऑरा का जनरेट होने में। ध्यान रखिएगा, ये जो किंगडम है ये उसका है, उसने डिज़ाइन किया है ये जो दुनिया है, तो इसमें जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा काम करेगी उसके हिसाब से काम करेगी, और जो ऊर्जा है वो फट से ग्रैस्प कर लेती है जो एनर्जी हम रेडिएट करते हैं। हम अगर नेगेटिविटी, हॉस्टिलिटी रेडिएट करेंगे, जो है जिसे हम कहते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा को हम रेडिएट करेंगे, एक जो है ईर्ष्या के भाव को रेडिएट करेंगे, तो बदले में ईर्ष्या ही अट्रैक्ट करेंगे, और हमें जो है गुड लक के जगह में, खुशकिस्मती, अच्छे भाग्य के जगह में बैड लक नसीब हो जाएगा। हमें जो है वो हमें बनाने वाला बैड लक मुकद्दर कर देगा हमारे नसीब में। हमारे भाग्य में जो अच्छा भाग्य है वो बुरा में बदल जाएगा। इसको अवॉइड करना है हमें। उसके लिए इसके लिए रूम हमें उसको राज़ी करने के नियत से बनाना है। इसके लिए जगह हमें बनानी है। अच्छा बॉडी लैंग्वेज, व्यवहार जो हमें रखना है वो बहुत ही पॉजिटिव रखना है, क्योंकि ये हमारा अभी पड़ोसी है। किसमें? बिजनेस में पड़ोसी है।
उसी तरह से ऑफिस में मान लीजिए एक नया रिक्रूटमेंट, एक न्यू रिक्रूट आता है, तो उसके साथ भी हमें उसे एट होम फील करवाना है। वो नया है, माहौल से सीख तो वो जाएगा ही, आज नहीं तो कल कभी आप भी नए थे। मान लीजिए आपके साथ लोगों ने अगर अच्छे से व्यवहार ना किया हो, ये उनका कर्म है, इसका कर्म फल उनके हिस्से हैं। आपको उसके साथ सही व्यवहार करना है, अपने परमात्मा को राज़ी करने के नियत से। इसी तरह से मान लीजिए जब फैमिली में कोई न्यू एडिशन होता है, किसी नए मेहमान ने जन्म लिया होता है, एक नया बच्चा आता है इस दुनिया में, या कोई वर वधू पति पत्नी के रूप में, या कोई नया जो है विवाहित जो जोड़ा होता है, उस माध्यम से कोई घर में नया सदस्य आता है, दामाद आता है, या बहू आती है, या बीवी आती है, जो भी आता है, कोई चाइल्ड जिसे आपने अडॉप्ट किया हो, अडॉप्टेड चाइल्ड आता है, मान लीजिए किसी गोद लिया हो किसी बच्चे को आपने, वो आता है, या फिर कोई हाउस हेल्प जो आपके काम करने के लिए, घर के जो काम काज को करने के लिए कोई हाउस हेल्प आता है, एक जन्म लिया हुआ बच्चा जो कि किसी का भाई है, किसी का बहन है, किसी का बेटा है, किसी का नीस नेव्यू और भतीजा वो होता है, भतीजी वो होती है, और जो किसी की जो घर में अगर कोई बहू आई होती है या बीवी आई होती है जिसका ब्लड रिलेशन तो नहीं होता है लेकिन दूसरा नए रिश्ते में वो बनती है, और जो एडॉप्टेड चाइल्ड होता है जिसका सेंटिमेंट से जो ह्यूमन बॉन्ड है, वो इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, जो गोद लिया हुआ बच्चा होता है, या फिर एक हाउस हेल्प जो होता है जो सिर्फ पैसों के लिए आपके घर के काम कर रहा है। ये चारों में क्या कंपैरिजन है, इनकी तो कोई इक्विवेलेंट तुलना, इनकी इक्विवेलेंस हो ही नहीं सकती। एक चीज़ है जो इनमें कॉमन है, मैं हमेशा ये वाली बात कहती हूँ कि हमारे होली वर्सेस में भी हमें बताया गया है, होली वर्सेस इसलिए ना पढ़ना चाहिए, जो भी जितने भी हमारे धर्म है, धर्म किताब जिसे आसमानी किताब है, जो जिसमें ईश्वर परमात्मा की बातें कही गई है ना, जीवन जीने का उसमें हमारा सार है, तरीका, हमें गाइडेंस बताया गया है परमात्मा से जुड़ने का। इन सब में कॉमन है कि इन सबको उसने बनाया जिसने आपको बनाया। वो एक शक्ति, वो एक सुप्रीम पावर, एक परमात्मा, उसने बनाया है हम सबको। आपके घर में अगर आया है या आपकी जगह में आया है तो आपका उसके लिए उसको जगह देना पूरे अच्छे नियत, सहमति और एक खुशहाली वाले बॉडी लैंग्वेज और अप्रोच के साथ बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे अगर आप मुंह बना के एक स्टर्न, एक आपको पता है एक भाव से हम जो, अगर हमारे मन में भाव होगा ना, अच्छा अब ये नया आया है मेरी जगह, मैं ग्रुपिज्म करूँगा, मैं ये करूँगा, वो जनरेट होता है। वो लाभ, प्रॉफिट्स और अच्छाई का अनुभव होगा जो आज तक नहीं हुआ है। परमात्मा एक बार राज़ी हो जाए तो हमें वो गिफ्ट्स खुद के लिए मिलेंगे जो आज से पहले संभव भी नहीं था, आज से पहले अनुभव किया भी नहीं था। सिर्फ ये चीज़ करके देखिए, एक माह के भीतर, एक महीने के अंदर इसका रिज़ल्ट जो है आपको मिलेगा, और इसको कंटिन्यू करते जाना है।